हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 100 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। तो आज का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। खासतौर पे जिन लोगों का एग्जाम सितंबर या अक्टूबर मंथ में होने वाला है, आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास के सभी क्वेश्चंस अच्छे से देखिए, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जिनका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। नाइलेट की तरफ से जब भी ट्रिपल सी के एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, सभी के एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। 3 से 4 दिनों में आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो 29 सितंबर से सितंबर में होने वाला ट्रिपल सी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे थे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने एग्जाम के बाद हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और हमारे चैनल के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। साथ में हम कुछ प्रैक्टिकल के साथ भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इंटरनेट बैंकिंग से अपने डेबिट कार्ड का पिन बदल सकते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। यू कैन चेंज द पिन ऑफ योर डेबिट कार्ड विथ इंटरनेट बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं। इवन अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड में आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं, तो वहां से भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं। वहां से आप ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, संवर्धित वास्तविकता मींस ऑगमेंटेड रियलिटी और आभासी वास्तविकता, जिसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, दोनों समान हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ये दोनों अलग अलग होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आभासी वस्तुओं के साथ साथ कुछ एक्चुअल चीजें, फिजिकल चीजें भी होती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप पोकोमो गेम खेलते हैं, वहां पे आप कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ में वर्चुअल रियलिटी का आभास करते हैं या उसे आप महसूस करते हैं। तो इस तरह की जो रियलिटी होती है उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं, यहाँ पे कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये दोनों अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट बटन नोटिफिकेशन एरिया में होता है या दिखाई देता है। तो देखिए, सबसे नीचे की जो पट्टी होती है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो पट्टी होती है इसको टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे टाइम दिखता है ये एरिया हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ पे टाइम दिखाई पड़ता है। और अगर हम स्टार्ट बटन की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, ये स्टार्ट बटन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार्ट बटन नोटिफिकेशन एरिया में दिखाई पड़ता है, इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप सिर्फ 10 भाषाओं में उपलब्ध है। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है जिसका नाम है उमंग। यहाँ पे कई अलग अलग ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जिसमें कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, इन सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया है जिसका नाम रखा गया है उमंग। और ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि 13 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। वहां पे कई सारे ऑप्शंस दिए जा सकते थे। तो उमंग ऐप 13 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप के लिए आधार संख्या जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उमंग ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार संख्या जरूरी नहीं है। आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उमंग ऐप पे। तो अगला क्वेश्चन है, माउस की सेटिंग अपने अनुसार बदली जा सकती है। तो अगर हम माउस की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं, मींस राइट बटन की प्रॉपर्टी को आप लेफ्ट बटन में असाइन कर सकते हैं और लेफ्ट बटन की प्रॉपर्टी को राइट में असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप माउस की सेटिंग अपने अनुसार बदल सकते हैं।
और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कई ईमेल क्लाइंट इंस्टॉल कर सकते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। अगर हम ईमेल क्लाइंट की बात करें तो ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम मेल को कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट ईमेल को सेंड कर सकते हैं या फिर आप ईमेल्स को रिसीव कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस या थंडरबर्ड, ये कुछ ईमेल क्लाइंट्स के उदाहरण हैं जिनको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम पे कई अलग अलग कंपनीज के ईमेल क्लाइंट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, आप अपने सिस्टम में कई ईमेल क्लाइंट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन का उपयोग नौकरियों को खोजने के लिए किया जाता है। तो लिंक्डइन क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनियां अपनी कंपनी में निकलने वाली वैकेंसीज पोस्ट करते हैं और जिनको नौकरी चाहिए वो लोग अपनी यहाँ पे सीवीज पोस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, लिंक्डइन का उपयोग नौकरियों को खोजने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो लाइनेक्स यूनिक्स पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल पीसी की रक्षा नहीं करता है या पीसी को अनधिकृत पहुंच से बचाता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी कंपोनेंट होता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपके सिस्टम को बचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्टार्ट रिस्टार्ट की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की बूटिंग होती है। तो दो तरह की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। अगर आपका सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, आप पावर ऑन करते हैं उस टाइम पे जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और इन केस अगर आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में है, चल रहा है, उस टाइम पे अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो बूटिंग होती है उसको बोला जाता है वार्म बूटिंग। तो दो तरह की बूटिंग होती है, कोल्ड और वार्म। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है, बूटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आज के सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा, खासतौर पे जिनका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, सीसी के द्वारा एक से अधिक लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि सीसी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे आपको तीन अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन होता है टू, दूसरा होता है सीसी और उसके जस्ट नीचे दिया रहता है बीसीसी। बीसीसी का भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी और बीसीसी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सीसी, मान लीजिए अगर आप कुछ लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं किसी एक पार्टी में और आप चाहते हैं उनमें से किसी को ना पता चले कि मैंने किस किस को इनवाइट किया है और आप उसे ईमेल के थ्रू इनवाइट करना चाहते हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे, उन सभी के ईमेल आईडीज को बीसीसी फील्ड में टाइप करेंगे। और इन केस आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी में जितने लोग आने वाले हैं जिनको आप ईमेल के माध्यम से इनविटेशन भेज रहे हैं, आप चाहते हैं सभी को पता चले कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया है, तो उन सभी का ईमेल आईडी हम टाइप करेंगे सीसी में, मींस कार्बन कॉपी में। तो ये होता है एक छोटा सा डिफरेंस। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। आप सीसी की फील्ड में मल्टीपल ईमेल आईडीज टाइप कर सकते हैं, आपको सभी ईमेल आईडीज को कॉमा से सेपरेट करना होगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अधिकतम कितने लोगों को एक बार में ईमेल भेजा जा सकता है। तो अधिकतम 500 लोगों को एक बार में ईमेल सेंड किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, ओटीपी का पूर्ण रूप अदर टाइम पासवर्ड होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, आप सभी को उनके आंसर्स पता होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिंपल होते हुए भी उनको इतना कॉम्प्लेक्स बना के लिखा जाता है कि आप एक बार में रीड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप उसे 1 से 2 बार रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा एक और फैक्ट है, ट्रिपल सी एग्जाम में कुछ लोगों का कहना है कि टोटल 50 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं और 50 एमसीक्यूज के आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले कुछ महीनों से जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं वो
50 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कई बार 45 आ सकते हैं, कोई बार 30 आ सकते हैं, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि 10 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये फिक्स नहीं होता है कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस 50 आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कितने ट्रू होंगे, कितने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। और कुछ लोग आपको ट्रिक्स बताते हैं कि आप इस तरह से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस करके आइएगा, 100% आप पास हो जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम को या ट्रिपल्स एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती। मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि जो लोग ऐसा बताते हैं सिर्फ अपने व्यूज के लिए या फिर आपको गुमराह करने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो आप बिल्कुल इन सभी पे ध्यान ना दें। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आराम से आप एक बार में ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, या फिर आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, वहां से आप तैयारी कीजिए, लेकिन किसी भी ट्रिक पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स आपको सिर्फ फेल करा सकती हैं। पास करना है तो आपको पढ़ना होगा, मीन्स आपको स्टडी करनी होगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओटीपी का पूर्ण रूप होता है वन टाइम पासवर्ड। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट और www दोनों समान हैं। एक और क्वेश्चन है, उसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पे जैसे कि 3 बार W होता है, एक बार, कई बार एग्जाम में इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अगर 4 बार W लिखा गया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, और ये क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब वार्म इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक सर्च इंजन है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, एक सर्च इंजन है, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इंटरनेट और www दोनों अलग वर्ड्स हैं। इंटरनेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, जबकि www का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेब कंटेंट, जैसे कि वेबसाइट्स। और अगला क्वेश्चन है, यूएसएसडी का पूर्ण रूप यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सिस्टम डिजाइन है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो अगला क्वेश्चन है, अबाकस पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अबाकस एक मैकेनिकल कैलकुलेटर नहीं था, एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसके माध्यम से एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, इसको किसने डेवलप किया। तो पास्कल कैलकुलेटर विश्व का, वर्ल्ड का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसको ब्लेस पास्कल ने डेवलप किया। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन पहले अच्छे से देखिए, उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पे दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स, ये तो बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, इनबॉक्स और आउटबॉक्स दोनों समान होते हैं। तो ये ईमेल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। ईमेल में इनबॉक्स और आउटबॉक्स, आउटबॉक्स को हम बोलते हैं सेंट बॉक्स। जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं, वो उसे डिलीवर्ड हो जाता है, वो मेल हमारा सेंट बॉक्स या आउटबॉक्स के अंदर मूव हो जाता है। तो ये दोनों अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, एक बार में केवल एक ईमेल डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। आप एक बार में मल्टीपल ईमेल सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, P2P जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर, फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में इसका पूछा गया है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समान होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। P2P मीन्स पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मीन्स कुछ इस तरह से अगर सिस्टम्स हैं तो ये केबल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके, तो ये हो गया पीयर टू पीयर। और पीयर टू पीयर नेटवर्क की एक और खास बात होती है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो अपना डेटा अपने सिस्टम पर स्टोर करते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई शेयर्ड मेमोरी नहीं होती है।
ये हो गया पीयर टू पीयर नेटवर्क। और अगर हम क्लाइंट आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक सर्वर पीसी होता है और इसी से जितने भी क्लाइंट पीसीज होते हैं वो सभी के सभी से जुड़े होते हैं। ये सर्वर पीसी होता है और सर्वर पीसी जो क्लाइंट पीसीज होते हैं उन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मींस सारे क्लाइंट्स यहीं पे अपना डेटा स्टोर करते हैं और यहीं से ये डेटा रिट्रीव भी करते हैं, एक्सेस भी करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो सर्वर पीसी होता है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों अलग तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं और पीयर टू पीयर नेटवर्क ब्लॉकचेन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दोनों समान नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, जब आप पावर पॉइंट पर स्लाइड छिपाते हैं क्या यह फाइल से डिलीट हो जाती है? आज के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एमसीक्यूज में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को कभी कभी बदल दिया जाता है, कभी ट्रू फॉल्स में आता है, कभी वही सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज में चेंज कर दिया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जब आप किसी स्लाइड को हाइड करते हैं, छिपाते हैं, तो वो फाइल से डिलीट नहीं होती है। जब आप स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो स्लाइड शो में दिखाई नहीं पड़ती है। और अगला क्वेश्चन है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी का उपयोग लैन के लिए नहीं किया जा सकता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो एक टेक्निक होती है, जब हम सिस्टम को नेटवर्क में आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे टोपोलॉजी अप्लाई करनी होती है। मींस आप सिस्टम में किस तरह से नेटवर्क पे आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे, तो एक तरीका होता है टोपोलॉजी। कई अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे कि स्टार, मेश, बस, रिंग, हाइब्रिड ट्री, इस तरह की टोपोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल हम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये लैन, मैन, वैन इन सभी में अप्लाई होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि लैन में भी टोपोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू होगा या फॉल्स, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला क्वेश्चन है, माउस में प्राथमिक और द्वितीय की आपस में बदली जा सकती हैं। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इस तरह से क्वेश्चंस को कई अलग अलग तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से हम क्वेश्चंस को कई अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप प्राइमरी की और सेकेंडरी की प्रॉपर्टीज को एक दूसरे में स्वैप कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे पिक्सल्स को आइकन कहा जाता है। तो आइकन क्या होता है, किसी प्रोग्राम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे वो प्रोग्राम जुड़ा होता है। जब आप किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाता है, मींस वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पिक्सल्स की बात करें तो एक अलग टॉपिक है। पिक्सल्स हमारा जो डिस्प्ले यूनिट होता है, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है डिस्प्ले यूनिट का, उसको बोलते हैं पिक्सल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि छोटे छोटे पिक्सल्स को आइकन नहीं कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, यूसीई शब्द स्पैम का पर्यायवाची है। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इससे भी पहले कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जैसे कि यूसीई का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल। अब ये अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे मेल्स जो बल्क में किसी एडवर्टाइजमेंट पर्पज से आपको भेजे जाते हैं। तो इस तरह के जो ईमेल्स होते हैं उनको बोला जाता है यूसीई, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, और इसको हम स्पैम ईमेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, हम एक समय में एक कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एक समय पर। तो आप एक समय पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि आप अपने सिस्टम पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डुअल बूट या मल्टी बूट। तो आप अपने सिस्टम पे कई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट एक टाइम पे कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स।
और अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में लिखा होता है। तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है ASCII, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोड अधिकतम 8 बिट का हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। अब ASCII जिसको बोलते हैं स्काई, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ASCII जिसको बोलते हैं स्काई, ये दो अलग अलग वर्जन्स में आते हैं, एक होता है 7 बिट और एक होता है 8 बिट, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है अधिकतम 8 बिट का हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 बिट। अब जो 8 बिट का स्काई कोड होता है उसमें 256 अधिकतम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और इससे पहले भी पूछा गया स्काई कोड से, 8 बिट के स्काई कोड से कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो अलग अलग 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है www टीयर 1 नेटवर्क है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे नेटवर्क की बात करें तो इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो टीयर 1 नेटवर्क होता है, टीयर 2 नेटवर्क होता है और टीयर 3 नेटवर्क होता है। टीयर 1 में वो कंपनियां आती हैं जो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क सेटअप करती हैं, तो इस तरह की कंपनीज को बोलते हैं टीयर 1, जिसमें www इन्वॉल्व है। ओके, टीयर 2 में वो कंपनियां आती हैं जो किसी कंट्री के अंदर नेटवर्क सेटअप करते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई या लखनऊ, इस तरह के जितने भी सिटीज हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी कंट्री के अंदर नेटवर्क सेटअप करती हैं, उन कंपनीज को टीयर 2 कंपनी कहा जाता है। और इसके बाद आता है टीयर 3, जो कि सिटीज के अंदर नेटवर्क को मैनेज करती हैं। आपने देखा होगा कई सारे ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो अलग अलग नाम से होते हैं, ये उस सिटी के अंदर अपना नेटवर्क सेटअप करते हैं और अपनी मोबाइल सर्विसेज या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के कैटेगरीज होते हैं, जिसमें से टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो अगर हम www की बात करें तो ये टीयर 1 नेटवर्क होता है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है IBM 1401 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, इससे पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। IBM 1401 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब यहां से कई सारे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब लॉन्च किया गया, तो 1959 में लॉन्च किया गया था। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे पहले भी पूछा गया है, IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये 2nd जनरेशन का कंप्यूटर है। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी वजह से हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए इजिली आप उसका आंसर दे पाएं। और अगला क्वेश्चन है गूगल असिस्टेंट AI का उपयोग करता है। तो जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जैसे कि एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट, ये सभी AI पे बेस्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, गूगल असिस्टेंट AI का उपयोग करता है। और अगला क्वेश्चन है प्रिंट आउट पर रूलर दिखाई नहीं देता। अब ये रूलर होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइंस आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं रूलर। यहाँ से आप अपनी पेज सेटिंग कर सकते हैं या टेबल के कॉलम्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। और अगर आप रूलर्स को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन मिलता है व्यू मेन्यू के अंदर। यहाँ से आप देखिए रूलर का ऑप्शन दिया गया, आप चाहें तो यहाँ से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हाइड हो चुका है, और दोबारा से इसे लाना है तो यहाँ पे रूलर्स पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से शॉर्टकट की भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड या अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+Shift+R इसकी शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंट आउट पर रूलर दिखाई नहीं देता है, तो बिल्कुल सही, जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो वहां पे रूलर प्रिंट नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है QR कोड का उपयोग केवल भुगतान के लिए किया जाता है। और हाल ही में मैंने CCC न्यूज़ सिलेबस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज कंप्लीट कर दी, इसके सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके CCC न्यूज़ सिलेबस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन नाम की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए, आपको चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि CCC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यूआर कोड का उपयोग केवल भुगतान के लिए नहीं किया जाता है और कई अलग अलग कामों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि जो कोरियर सर्विसेज होती हैं वहां पे भी इस्तेमाल होता है, मेडिकल सर्विसेज में भी इस्तेमाल होता है, कई अलग अलग सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है। इवन एजुकेशन सेक्टर में भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है। और अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी को डी रैम चिप के उपयोग से क्रियान्वित किया जाता है, मींस बनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डी रैम का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। रैम दो तरह के होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। तो इन दोनों के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। जो कैश मेमोरी होती है वो एस रैम से बनी होती है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डी रैम और एस रैम में स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो एस रैम की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से कैश मेमोरी को एस रैम से बनाया जाता है। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैश मेमोरी कहां पर होती है? तो कैश मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच होती है। जो सीपीयू होता है उसके बीच में जो मेमोरी होती है सीपीयू और जो हमारी रैम होती है, मींस मेन मेमोरी, इसके बीच की एक मेमोरी होती है जिसको बोला जाता है कैश मेमोरी। ये दोनों के बीच में काम करती है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डी रैम एस रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कैश मेमोरी कहाँ पे होती है ये पूछा जा सकता है, कैश मेमोरी किससे बनी होती है, ये एमसीक्यूज में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कैश मेमोरी एस रैम से बनी होती है। प्लस यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि डी रैम और एस रैम में दोनों की स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है? तो एस रैम की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसको कैश मेमोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कैश मेमोरी डी रैम चिप से नहीं बनी होती है। और अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर दुनिया की वस्तुओं को प्रिंट करता है। अब जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है वो रियल ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। 3D प्रिंटर दुनिया की वस्तुओं को प्रिंट करता है। और अगला क्वेश्चन है, बार कोड और क्यूआर कोड एक ही शब्द है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बार कोड 1D कोड होता है, जबकि क्यूआर कोड की बात करें तो ये 2D कोड होता है। दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, तो दोनों समान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन है, यूएसएसडी के द्वारा डिजिटल लेन देन किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। यूएसएसडी के द्वारा डिजिटल लेन देन किया जा सकता है, क्योंकि एक मोबाइल बैंकिंग सर्विस है और इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे सबसे पहले लाइनस टोरवाल्ड्स ने पेश किया था। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि लाइनेक्स एक यूनिक्स पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, कैल्क एक स्प्रेडशीट है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कैल्क एक स्प्रेडशीट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैल्क एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अगला क्वेश्चन है, IMEI नंबर के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को ट्रैक किया जा सकता है। तो आज हम टोटल 100 ट्रू फॉल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। IMEI नंबर का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल को ट्रैक करने के लिए, जबकि हम पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम्स को ट्रैक करने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, NEFT और RTGS के लिए अलग अलग IFSC कोड प्रयोग करते हैं। यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। RTGS और NEFT के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, IFSC का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT का फुल फॉर्म होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का फुल फॉर्म होता है, जबकि IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि IFSC कोड NEFT और RTGS दोनों के लिए सेम होता है। और अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है।
तो देख सकते हैं आप विंडोज 10 में यहाँ पे एक सर्च बार नीचे दिया हुआ है, इस जगह पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सिस्टम में स्टोर किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फाइल टाइप कर सकते हैं। अगर वो फाइल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये आपको वेब पे लेके जाएगा और इंटरनेट पे आपको उससे रिलेटेड कुछ सर्च करेगा और कंटेंट दिखाएगा। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम में प्लस वेब पे सर्च करने के लिए, दोनों जगह सर्च करने के लिए आप इस पर्टिकुलर सर्च बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है, विंडोज टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक पट्टी के रूप में दिखाई देती और इसके स्थान को बदला नहीं जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। आप टास्क बार की पोजीशन को बदल सकते हैं। आपको टास्क बार सिंपल ड्रैग करना होगा, आप इसे अप डाउन या लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइल के हस्तांतरण मींस ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल, आप इंटरनेट के माध्यम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को भेज सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वायरस, ट्रोजन और कीलॉगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो उपयोगिता सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए या फिर उनकी सर्विस के लिए इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम वायरस, ट्रोजन या कीलॉगर की बात करें तो ये मिलीशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब एग्जाम में यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राउटर क्या है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि पैकेट को फिल्टर करता है, उसे एनालाइज करता है। मींस जो डेटा पैकेट्स होते हैं उसको किस रास्ते से भेजना है, किस पाथ पे भेजना है, ये सारी एक्टिविटीज राउटर के थ्रू मैनेज की जाती हैं। तो इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, सीडीआर एक पुनः लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसके लिए दूसरी एक सीडी इस्तेमाल होती है जिसको बोलते हैं CDRW। ये एक रीराइटेबल डिस्क होती है जिसमें डेटा को मिटाया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है और उसके बाद फिर से यहाँ पे नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि CDR सिर्फ एक टाइम लिखी जा सकती है और इसे दोबारा सिर्फ रीड किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अब इंटरप्रेटर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। दो तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है और उसे एक बार में ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। जबकि अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता रहता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगर यहां पे लिखा होता है कंपाइलर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर अधिकतम 60 सेकंड के वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। अब कई बार एग्जाम में यहां पे देखने को मिला है 60 सेकंड की जगह पे 1 मिनट भी लिखा हुआ हो सकता है। और यहां से मिनिमम का भी पूछा जा सकता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे मिनिमम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मिनिमम आप 3 सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम 60 सेकंड मींस 1 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही। इंस्टाग्राम पर अधिकतम आप 60 सेकंड्स के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल बाउंस मेल कहलाता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे लोग इस तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं कि न्यू सिलेबस में निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई। किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, कितने ट्रू फॉल्स आएंगे फिक्स नहीं होता है। ये चीज़ अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए और कोई भी ट्रिक अप्लाई बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रिक आपको एग्जाम पास नहीं करा सकते। दूसरा यहाँ पे
जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 होते हैं और जो टाइम होता है वो टोटल 90 मिनट का टाइम मिलता है। और एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच जो टाइम मिलता है आपको स्विच करने का, मीन्स अगर आपने आंसर दे दिया है और आप दूसरे क्वेश्चन पे इमीडिएट मूव करना चाहते हैं तो आपको 30 सेकंड वेट करना होगा। नेक्स्ट आप 30 सेकंड के बाद अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, आप वहां पे उसका इमीडिएट आंसर मार्क कर देते हैं और आप चाहते हैं नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, तो आपको कम से कम 30 सेकंड तक उस क्वेश्चन पे रुकना होगा। और इसी तरह से अगर आप पीछे चले आते हैं किसी क्वेश्चन पे, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं और आप वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो दोबारा से आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने के लिए 30 सेकंड तक वेट करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम देने के टाइम आप जरूर ध्यान दीजिएगा। CCC का एग्जाम कैसे देते हैं इस पे बेस्ड हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको ये कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, इसको हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली देख लीजिए एक बार CCC का एग्जाम में कैसे देते हैं या फिर इसका इंटरफेस कैसा होता है। जो CCC का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हिंदी और इंग्लिश, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम इसी तरह से क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ मिलेंगे और यहाँ पे आपको ABCD का ऑप्शन मिलेगा। कई लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर हम कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में देना चाहते हैं और कुछ क्वेश्चंस अगर हम हिंदी में देते हैं तो क्या एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको एक साथ दिखेंगे और यहाँ पे ABCD करके ऑप्शन होंगे। इस जगह पे आपको जो भी क्वेश्चन समझ में आता है हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप रीड कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन होंगे उसे आप मार्क कर दीजिएगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। जो प्रेषक मीन सेंडर होता है उसके पास जो मेल वापस आ जाता है उस मेल को हम बोलते हैं बाउंस ईमेल। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपने गलत ईमेल आईडी टाइप कर दिया हो या फिर आपने जिसको मेल भेजा है उसका अगर इनबॉक्स फुल है, उसने पूरा मेमोरी यूटिलाइज कर लिया है, तो उस केस में भी वो ईमेल उस तक डिलीवर नहीं किया जाएगा। या फिर उसका जो मेल सर्वर है वो डाउन हो गया है और वहां तक मेल नहीं भेजा जा सकता है, उस केस में भी ईमेल बाउंस हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, रिंग टोपोलॉजी में सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो रिंग टोपोलॉजी जो होती है उसमें सिस्टम्स कुछ इस तरह से रिंग्स में आपस में कनेक्ट होते हैं, मींस ऐसे एक दूसरे के साथ एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। इसमें जो डेटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और एक दूसरी डुअल रिंग टोपोलॉजी होती है जिसमें 2 केबल्स इस्तेमाल की जाते हैं एक साथ। जब ऐसा कुछ किया जाता है तो उस केस में एक डायरेक्शन में ऐसे डेटा मूव होगा तो दूसरी डायरेक्शन में जो दूसरी केबल होगी वो दूसरी डायरेक्शन में डेटा को भेजेगी। इसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 केबल्स हैं, फिर भी यहाँ पे डेटा एक केबल के माध्यम से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजा जा सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक ही डायरेक्शन में भेजा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। रिंग टोपोलॉजी में सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और अगला क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा विश्व का पहला सर्च इंजन है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ट्रू फॉल्स की जगह एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। देखिए, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन का नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल्टा विस्टा क्या है, एक सर्च इंजन का नाम है। बट यहाँ पे जो सबसे पहला सर्च इंजन है उसका नाम है मोज़ैक, जिसको मार्क एंडरसन ने 1993 में विकसित या डेवलप किया था। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे विश्व के सबसे पहले सर्च इंजन का नाम क्या है, तो मोज़ैक। किसने डेवलप किया, मार्क एंडरसन। कब डेवलप किया गया, 1993। और अगला क्वेश्चन है, कैप्स लॉक टॉगल की का एक उदाहरण है। तो हमारे कीबोर्ड में कई अलग अलग तरह की कीज होती हैं, जैसे कि कंट्रोल कीज होते हैं, इसमें से ऑल्ट शिफ्ट इस तरह की कई सारी कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, अल्फ़ाबेट्स की होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे टॉगल कीज भी होती हैं। अब टॉगल की बात करें तो जैसे कि नम लॉक होता है, एक कैप लॉक होता है, ये सभी टॉगल की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से एक स्क्रोल लॉक होता है, वो भी हमारा टॉगल की कैटेगरी में आता है। अब ये जो टॉगल कीज होते हैं इनको या तो ऑन किया जाता है या फिर ऑफ किया जाता है। ऐसी कीज जिनको या ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो सभी टॉगल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप कैप लॉक एक बार ऑन कर देते हैं तो आप जो भी टाइप करेंगे कैपिटल्स में जाएगा। जब आप कैप लॉक ऑफ कर देते हैं तो जो भी आप टाइप करते हैं लोअर केस लेटर में टाइप होता है। इसी तरह से अगर आप नम लॉक ऑफ कर देते हैं तो नंबर कीपैड आपका ऑफ हो जाता है, आप वहां से टाइपिंग नहीं कर सकते।
जब आप नम लॉक ऑन करते हैं तो आप नंबर कीपैड का इस्तेमाल करके टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैप लॉक होता है, नम लॉक या स्क्रोल लॉक, दोनों ही क्या हैं, ये सभी क्या हैं, टॉगल कीज के उदाहरण है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। जो कैप लॉक होता है वो टॉगल की है। और अगला क्वेश्चन है, बाडा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सैमसंग ने विकसित किया। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे बाडा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया, तो सैमसंग कंपनी ने डेवलप किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बाडा की बात करें तो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, यहाँ पे लिखा गया डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बाडा क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सैमसंग कंपनी ने मोबाइल फोन्स के लिए डेवलप किया। और अगला क्वेश्चन है, CDC 6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। CDC 600 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। और यहां से पूछा जा सकता है कि इसको कब विकसित किया गया, तो 1964 में से डेवलप किया गया था। यहां से भी पूछा जा सकता है कि CDC 6600 को किसने डेवलप किया। और अगला क्वेश्चन है, मेन मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। मेन मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है वोलाटाइल और दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी की बात करें तो ये होता है रैम, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी की बात करें तो ये होता है रोम। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है रोम, और वोलाटाइल होती है रैम। अब यहाँ से आपके मन में आ रहा होगा कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि आप में से बहुत से लोग अगर हमारे वीडियोस देखते होंगे तो इस तरह के टॉपिक हम बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ होता है, इसमें स्टोर जो भी डेटा होता है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। और जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है, तो इस तरह की मेमोरी को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। रैम और रोम इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जैसे कि फेसबुक मैसेंजर या फिर स्काइप या फिर व्हाट्सएप, ये सभी इंस्टेंट मैसेंजर के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, मींस रियल टाइम पे चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं या फिर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल खाते बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही, आप याहू पे बना सकते हैं, रेडिट पे बना सकते हैं, या फिर आप जितने भी अवेलेबल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी अलग अलग डोमेन्स पे आप ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, बिना विषय के ईमेल भेजा जा सकता है। तो आज हम टोटल 100 ट्रू फॉल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले ट्रिपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जब आप एग्जाम देने जाएं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप बिना सब्जेक्ट लाइन में कुछ भी टाइप किए हुए आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आरएम कमांड डायरेक्टरी और इसके सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। जैसे पूछा जा सकता है वो कौन सा कमांड है जिसका उपयोग डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो आरएम कमांड होता है वो एक रिमूव कमांड है जो कि डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरीज को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है। तो अगर आप हमारे चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे होंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के सभी टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने वहां पे कवर किए हैं। और अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम कंट्रोल के साथ में एस्केप की प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट मेन्यू है ओपन हो चुका है, मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब यहां से इस क्वेश्चन को भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विंडोज 10 में स्टार्ट मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है।
तो आप याद कर लीजिए Ctrl+ Escape का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स एक एकल उपयोगकर्ता जबकि लाइनेक्स एक बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस यूनिक्स एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस सीरीज के सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग थे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि क्वेश्चंस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों ही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला क्वेश्चन है, HTTP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप में से बहुत से लोग इसको करेंगे ट्रू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये होता है TCP/IP, ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि HTTP क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। इसको वेब एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वेबसाइट होती है उनको एक्सेस करने के लिए HTTP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और HTTP का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए HTTP किस पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो HTTP पोर्ट नंबर 80 का यूज करता है। और अब एक और क्वेश्चन बताइए, HTTPS आपने देखा होगा जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। HTTP में S का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है सिक्योर। ये 443 पोर्ट नंबर पे काम करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार यहाँ पे HTTPS लगा रहता है और आप लोग ध्यान नहीं देते, इसको 80 कर देते हैं। अगर पोर्ट नंबर से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप में से बहुत से लोग 80 मार्क कर देते हैं। तो अगर HTTP है उस केस में पोर्ट नंबर होगा 80, और अगर HTTPS है तो इसका पोर्ट नंबर होता है 443। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, न कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवेट टेबल नहीं बना सकते। पाइवेट टेबल क्या होती है, मैंने अपने CCC न्यूज़ सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल के साथ बताया है। तो जिनका भी एग्जाम अक्टूबर या इसके बाद होने वाला है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है CCC न्यूज़ सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, जहां पे आपको कैल्क, इम्प्रेस, राइटर, इन सभी के वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस पूरा न्यू सिलेबस मिलेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप पाइवेट टेबल बना सकते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि पाइवेट टेबल का ऑप्शन कैल्क में किस मेन्यू में होता है, तो ये होता है डेटा मेन्यू के अंदर। अगर हम यहाँ पे कैल्क को ओपन करते हैं तो आप देखिए डेटा मेन्यू दिया हुआ है, और डेटा मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पाइवेट टेबल का ये ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ से आप पाइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पाइवेट टेबल एक तरह से डेटा एनालिसिस करने के लिए इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई हमारी डेटा है जो कि अलग अलग टेबल्स में पड़ा हुआ है, उसको एनालाइज करने के लिए हम पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कैल्क में कितने मेन्यूज होते हैं। तो कैल्क और राइटर में टोटल 11 मेन्यूज होते हैं। मीन्स कैल्क में 11 होते हैं और राइटर में भी 11 मेन्यूज होते हैं। जबकि अगर हम इम्प्रेस की बात करें तो इम्प्रेस में टोटल 10 मेन्यू होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, PMSBY एक दुर्घटना बीमा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि PMSBY एक दुर्घटना बीमा है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक दुर्घटना बीमा है। और इसी तरह से एक और योजना होती है जिसको बोलते हैं PMJJBY, ये एक जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि एक जीवन बीमा है। और यहाँ पे इन दोनों की किस्त के बारे में पूछा जाता है। जैसे इसकी जो किस्त होती है वो 12 रुपीज़ ईयरली होती है, और इसकी होती है 330 रुपीज़ ईयरली। तो इनकी किस्त के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। तो इस तरह के कुछ योजनाओं और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स भी CCC न्यू सिलेबस में ऐड किए गए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। PMSBY क्या है, एक दुर्घटना बीमा है। और अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। तो प्लग एंड प्ले डिवाइस की बात करें तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको चलते हुए कंप्यूटर पे कभी भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो मॉनिटर को आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है।
और अगला क्वेश्चन है चित्र, मानचित्र और ग्राफ डेटा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि चित्र, मानचित्र और ग्राफ ये सभी डेटा होते हैं। और अगला क्वेश्चन है हब एक यूनिकास्ट डिवाइस है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होता है। हब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरह से टोपोलॉजी होती है, यहाँ पे बीच में हब या स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। जो हब होता है वो एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है, मीन्स कोई डेटा यहाँ से जाना है इस सिस्टम से यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जब डेटा भेजता है तो ये डेटा सभी के पास जाएगा अगर हम यहाँ पे हब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक स्विच यूनिकास्ट डिवाइस होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है स्विच तो ये क्वेश्चन हो जाता है ट्रू, जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है जबकि स्विच क्या है, एक यूनिकास्ट डिवाइस है। यूनिकास्ट डिवाइस का मतलब होता है अगर हम यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई डेटा यहाँ से इस सिस्टम पे जाना है तो ये सिर्फ इसी के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, हब एक यूनिकास्ट डिवाइस नहीं है। और अगला क्वेश्चन है आप हैंडआउट में चित्र की स्थिति नहीं बदल सकते। तो अब पहले आपको पता होना चाहिए हैंडआउट क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे इम्प्रेस को ओपन करेंगे, ये हमारे पास एक स्लाइड है, यहाँ पे मैंने ये प्रिपेयर करके रखी है। अगर आप इसे प्रिंट करने जाएंगे तो आपको हैंडआउट का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे हम इस स्लाइड को प्रिंट करते हैं, इस प्रेजेंटेशन को हम प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन पे आते हैं, और जैसे हम यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे आएंगे एक अलग से डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे देखिए आप स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं या क्या प्रिंट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपको इस जगह पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडआउट, नोट्स और आउटलाइन, इन 4 तरह के ऑप्शन हैं। इनमें से क्या प्रिंट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हैंडआउट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उनकी छोटी छोटी कॉपी हम अपनी पेजेस पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम MS पावर पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे एक पेज पे मैक्सिमम 9 स्लाइड्स को प्रिंट किया जा सकता है, जबकि अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करें तो यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शंस में, इस पेज लेआउट के अंदर यहाँ से आप देखिए ऑप्शन मिला है जैसे कि पेज पर सीट, आप कितनी सीट्स को एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 9 और 16। यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन दिया गया 16, जबकि इससे ज़्यादा भी ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें मैक्सिमम होता है 32। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं 40, ये देखिए मैं यहाँ पे 40 टाइप कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ रहा है 32। जैसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करते हैं 50 टाइप करेंगे तब भी ऑटोमेटिक 32 आ जाएगा। तो इम्प्रेस में एक पेज पे अधिकतम 32 हैंडआउट प्रिंट किए जा सकते हैं। तो हैंडआउट एक तरह का प्रिंटिंग मोड होता है जिसमें आप स्लाइड्स की छोटी छोटी कॉपी प्रिंट करते हैं एक पेज पे। तो यहाँ पे जो इमेज होती है उसकी डायरेक्शन को या पोजीशन को बदला नहीं जा सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया आप हैंडआउट में चित्र की स्थिति नहीं बदल सकते, तो बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, आप उसकी स्थिति को नहीं बदल सकते। तो अगला क्वेश्चन है हब के पास कोई मेमोरी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, जो हब होता है उसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती, जबकि स्विच की बात करें तो स्विच के अंदर मेमोरी होती है। और अगला क्वेश्चन है ईमेल में सिग्नेचर लाइन फीचर एक समय की बचत है, क्योंकि प्रत्येक बार जब वे ईमेल भेजते हैं तो उपयोगकर्ता को अपना नाम और संपर्क जानकारी टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह के कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप 1 से 2 बार रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके बाद अब उसका राइट आंसर दीजिएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। सिग्नेचर क्या होता है, एक सेक्शन होता है जब आप ईमेल टाइप करते हैं तो सिग्नेचर पहले आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। किसी एक वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल के साथ बताया था किस तरह से आप सिग्नेचर को अपने ईमेल आईडी में ऐड कर सकते हैं। एक बार आपको ऐड करने के बाद आप जब भी किसी को मेल भेजते हैं आपने सिग्नेचर सेक्शन में जो भी ऐड किया है, जैसे अपना नाम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, कंपनी नेम या कंपनी लोगो, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप से आपके सभी ईमेल्स में अटैच होती रहेंगी। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इनकी लैंग्वेज चेंज की जाए और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सेम टू सेम आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स।
तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि IMAP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईमेल को सेंड करने के लिए SMTP और दूसरा होता है POP3। ये दो ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ से देखिए लिखा गया है IMAP ईमेल क्लाइंट द्वारा, बस यहीं से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है फॉल्स, क्योंकि IMAP सिर्फ वेब ईमेल्स में ईमेल्स को डाउनलोड करने के लिए या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर हम ईमेल क्लाइंट जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस या फिर थंडरबर्ड इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ईमेल डाउनलोड करने के लिए ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जो कि होता है POP3। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वहाँ पे डेटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम या मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। अब इस क्वेश्चन को MCQs में भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर स्टोरेज के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते थे। तो आप पे कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होगा चुंबकीय ड्रम या फिर मैग्नेटिक ड्रम। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग अनिवार्य नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेनिफिट होता है, जो आपका डेटा होता है वो क्लाउड पे रहता है, आप 24 आवर कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, EBCDIC का अर्थ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है, और आपको उनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे EBCDIC कितने बिट का कोड होता है, तो ये 8 बिट का कोड होता है। और अगला क्वेश्चन है, डॉस एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि नॉन GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। और अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड में टाइम पर पेमेंट करने पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। जो टाइम पीरियड आपको मिलता है लगभग 50 डेज का होता है। मैक्सिमम जितने भी बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं उसमें जो टाइम पीरियड होता है 50 डेज का फ्री टाइम पीरियड मिलता है। अगर आप 50 डेज में आप पैसे वापस कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक प्रिंटर इनपुट डिवाइस हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो जिनका भी एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होने जा रहा है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। और अगर आपके पास कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप याद कर पाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को हमें व्हाट्सएप पे या हमारे वीडियोस में कमेंट सेक्शन पे या फिर आप इंस्टा पे भेज सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जरूर भेजिएगा, सेम डे हम उन क्वेश्चंस के राइट आंसर डिस्कस करेंगे। इससे आपको पता चलेगा उन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है, प्लस जो लोग आने वाले दिनों में एग्जाम देंगे उन क्वेश्चन से काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। कीबोर्ड और माउस दो इनपुट डिवाइस हैं, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, हम कंप्यूटर के प्राथमिक भंडारण में एक फोल्डर बना सकते हैं। तो अब पहले प्राथमिक भंडारण मीन्स प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम या फिर रोम, वहां पे हम फोल्डर्स नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। हम कंप्यूटर के प्राथमिक भंडारण में एक फोल्डर बना सकते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए नहीं बना सकते। और अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर वास्तव में 2D चित्रण को प्रिंट करता है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो 3D प्रिंटर होता है वो रियल 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, न कि 2D। और अगला क्वेश्चन है, उबंटू में समय और दिनांक मेन्यू बार पर दिखाई देते हैं। अब इस क्वेश्चन को MCQs में भी पूछा जा सकता है कि उबंटू में टाइम और डेट कहां पर दिखाई देते हैं। तो ये मेन्यू बार पे दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो उबंटू एक लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें जो टाइम और डेट होता है वो मेन्यू बार पर दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या होस्ट नेम केस सेंसिटिव है।
तो जो वेबसाइट्स नेम होते हैं वो होस्ट नेम होते हैं, जैसे कि gyanxp.com। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होते, आप अपर केस में भी टाइप कर सकते हैं और लोअर केस में भी टाइप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, होस्ट नेम केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक लाइसेंस उपयोगकर्ता को कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर आप किसी का कॉपीराइट लाइसेंस परचेज कर लेते हैं, मीन्स आप उस प्रोडक्ट को या उसके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, केबल टीवी नेटवर्क मैन का उदाहरण है। तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि केबल टीवी नेटवर्क इसका एक एग्जाम्पल है। तो किसी एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क सेटअप किया जाता है होता है मैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, डोमेन नेम को आईपी पते में बदलने के लिए डीएनएस सेवा का उपयोग किया जाता है। तो डोमेन नेम को आईपी में बदलने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है, और डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब यहां से क्वेश्चन को एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डोमेन नेम को आईपी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क विफलता मुख्य रूप से एक विश्वसनीयता समस्या है। तो मान लीजिए नेटवर्क जो फेलियर होता है वो क्या होता है, रिलायबिलिटी प्रॉब्लम होती है, मींस विश्वसनीयता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी एक सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। एचटीटीपी एक सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है, इसी वजह से एचटीटीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मैलवेयर जो विंडोज और लाइनेक्स दोनों को प्रभावित करता है। तो मैलवेयर एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एक तरह की वायरस होते हैं। तो ये विंडोज या लाइनेक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित या इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। मींस जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या उन्हें कॉमर्शियल पर्पज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें आप प्राइवेट या फिर कॉमर्शियल पर्पज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन मोड सिग्नल फ्लो की दिशा को नियंत्रित करते हैं। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। तो ये 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सिंप्लेक्स में डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा केबल टीवी नेटवर्क होता है उसमें जो डेटा होता है वो टीवी की तरफ सिर्फ आता है, रिसीव होता है। या फिर अगर हम टीवी एंटीना की बात करें तो यहाँ पे भी डेटा जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में आता है। या फिर आप रेडियो की बात करें तो यहाँ पे जो रेडियो यूनिट होता है हमारा वो सिर्फ सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो ये क्या हो गया, एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। और जब डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे 2 कंडीशंस बन सकती हैं, जैसे कि एक टाइम पे एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है तो इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, जिसका एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में आपने अक्सर देखा होगा जब लोग बात करते हैं तो एक कोई बोलता है और दूसरा सुनता है, और जब उसकी बात खत्म हो जाती है तो वो बोलता है ओवर एंड आउट, ताकि अगले को पता चले कि मैंने अपनी पूरी बात रख दी है, अब आप रिप्लाई कर सकते हो। तो हाफ डुप्लेक्स में डेटा एक समय पे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि फुल डुप्लेक्स में डेटा एक समय पे दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे कि मोबाइल फोन, जब आप बात करते हो तो दोनों लोग एक साथ आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सेम टाइम पे एक दूसरे को सुनाई पड़ती है। तो 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा गया ट्रांसमिशन मोड सिग्नल फ्लो की दिशा को नियंत्रित करता है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोजिला थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। कई बार मैंने आज के इस टेस्ट में इसका नाम लिया है, तो समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। मोजिला थंडरबर्ड क्या है, एक ईमेल क्लाइंट का एग्जाम्पल है, जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पैसे भेजे जा सकते हैं।
तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कई सारी कंपनियों का एक तरह से ग्रुप होता है, जो कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उसकी मॉनिटरिंग करता है आईएमएफ। इसके द्वारा पैसे नहीं भेजे जा सकते। पैसे भेजने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आप इंडिया से बाहर या किसी दूसरी कंट्री में पैसे भेजना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री से पैसे रिसीव करना चाहते हैं, तो हम स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, नेटस्केप एक सशुल्क ब्राउजर है। सशुल्क मींस पेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो नेटस्केप नेविगेटर होता है वो एक पेड ब्राउजर है। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट को ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो इंटरनेट होता है उसको ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ के छोर और टेक्स्ट के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द पेज एंड द टेक्स्ट इज कॉल्ड मार्जिन। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही। जो पेज होता है और जो टेक्स्ट होते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है, जैसे यहां पे आप इस लाइन की बात देख सकते हैं, ये जो एरिया होता है वो मार्जिन होता है। और अगला क्वेश्चन है, विंडोज में एक्सटेंशन 4 अक्षर मींस कैरेक्टर का हो सकता है। तो अब इसको समझ लीजिए। अक्सर आपने देखा होगा सिर्फ 3 कैरेक्टर का एक्सटेंशन होता है, जैसे EXE, JPG, MP3। आप देखते हैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन आपने DOC देखा होगा, और जो लेटेस्ट अभी 2007 या इससे अब जो भी हमारे ऑफिस के वर्जन्स हैं उनमें DOCX होता है। तो इस तरह से जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक्सटेंशन 3 या 4 कैरेक्टर्स के हो सकते हैं। इसी वजह से इस क्वेश्चन में पूछा गया है विंडोज़ में एक्सटेंशन 4 अक्षर का हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। हो सकता है इसको और भी दूसरी तरह से पूछा जाए। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, वायरस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को खराब कर देता है पर डेटा को नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये दोनों को खराब कर सकता है। जो वायरस होता है वो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी डैमेज कर सकता है, प्लस जो डेटा होता है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है इनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, हो सकता है ट्रू फॉल्स को MCQs में चेंज कर दिया जाए, पर आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए, नंबर सिस्टम क्या होते हैं? डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, आप सभी ने सुना होगा, हेक्सा होता है और ऑक्टल होता है। ये 4 अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। डेसिमल में आप 0 से 9 नंबर्स यूज करते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए। बाइनरी में 0 और 1 2 नंबर्स का इस्तेमाल होता है। और हेक्सा की बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होता है और F तक होता है। ओके, तो इसमें टोटल 16 अलग अलग संख्याएं होती हैं। दूसरा, ऑक्टल की बात करें तो इसमें 0 से 7 तक की संख्याएं होती हैं, जबकि इस क्वेश्चन में लिखा गया है 0 से 8 तक संख्याएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये था आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिनका भी एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखिए, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उनको भी फॉलो करते रहिए। सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसके अंदर आपको एक वीडियो मिलेगा 1000 क्वेश्चंस का। इसको जल्दी हम कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर चुके हैं, आप चाहें तो वहां से भी चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वीडियो का ड्यूरेशन है लगभग 9 घंटे। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी।
प्लस हमने कुछ ई बुक्स लॉन्च की है जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है MQTT का पूर्ण रूप क्या है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है गूगल की स्थापना कब हुई। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेन्यू में होता है। प्लस अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड पर टाइम सेट करना क्या कहलाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ई बुक्स हैं जिनको हमने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया है। सभी बुक्स हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप वीडियोस के माध्यम से SSC के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सफिशिएंट है, आपको ई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी सुविधा के लिए ई बुक्स लेना चाहते हैं तो ये सभी ई बुक्स हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये 800 प्लस जो हमने चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन की ई बुक लॉन्च की, इसमें आपको चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो मास्टर प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि SSC एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप सिलेबस बेस्ड बुक चाहिए तो आपको यहाँ से एक हिंदी में पूरी SSC न्यू सिलेबस बेस्ड बुक मिल जाएगी, तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। इन सभी बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इन बुक्स को ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस टेस्ट में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया है तो सभी की डिटेल स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं। तो आपको हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे SSC से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।